इनका रक्तदान है। लायंस आज 26वां रक्तदान करते हुए डॉक्टर सौरभ मिश्र, आज उनका जो विशेष उद्देश्य रहा है रक्तदान करने का, उनकी माताजी का आज जन्मदिन है और इससे बड़ी सौगात एक बेटे के लिए नहीं हो सकती कि अपने माता पिता के लिए समर्पित होकर रक्तदान करें। आइए डॉक्टर सौरभ मिश्र से ही जानें कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो तत्व हैं जो उनको प्रेरणा देते हैं इस प्रकार के कार्य को करने के लिए। मैं रक्तदान के क्षेत्र में उपलब्धि जो मुझे मिली है वो अपने माता पिता और गुरुजन की वजह से मिली है। सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 3 महीने के समय अंतराल के उपरांत आप रक्तदान करें ताकि जो है समाज में जो आज के समय में जो असुरक्षित यातायात या किसी वजह से जो है अगर किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ रही है तो दुर्घटना आदि के चलते तो जो है उनको कहीं रक्त की ज़रूरत ना पड़े और जिस कारण से जो है वो उनको खामियाजा ना उठाना पड़े, इसलिए जो है उनको जो रक्त की जो कमी है वो पूरी होती रहे और आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहें और जो है सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करके अपने सड़कों से अपने अपने घर को प्रस्थान कर सकें। और डॉक्टर सौरभ मिश्र की माताजी जिनका आज जन्मदिन भी है, उन्हीं से जाने। माताजी आपसे यही जानना चाहेंगे कि रक्तदान के प्रति अक्सर जो पुरानी जो माताएं हैं जो अक्सर वो रोकती हैं, एक भ्रांतियां भी रहती हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरियां आती हैं, और डॉक्टर सौरभ मिश्र जो हैं आपके जो पुत्र हैं 26वां रक्तदान कर रहे हैं, प्रेरित कर रही हैं आपकी आगे बढ़े। वो कौन से तत्व हैं जो प्रेरित करने के लिए आपको कहते हैं कि आप कीजिए, आप उनमें लोगों में से नहीं है जो बच्चों को रोकते हो रक्तदान के लिए? ऐसे हम माताओं के प्रति हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब भ्रांतियों को छुपाते हुए रक्तदान बच्चों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि समय समय पर अगर किसी को रक्तदान की ज़रूरत है तो वो रक्तदान के द्वारा पूरी की जा सके। क्योंकि ये छोटा शहर है और यहाँ पर इतने रक्तदान की सुविधा नहीं है, तो उसी के द्वारा वो रक्तदान करके उसकी पूर्ति की जा सकती है। क्या आपके मन में भी है या नहीं है कि रक्तदान से कोई कमजोरियां आती हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, रक्तदान से कमजोरी नहीं आती। वैसे भी कमजोरी अगर आनी होगी वैसे ही आ जाएगी ऑटोमेटिक, पर रक्तदान के द्वारा नहीं आती है, क्योंकि उससे वो अपने आप ही पूर्ति होती रहती है। जो वो खाना जो उसका खान पान है उसके द्वारा वो पूर्ति होती रहती है। ऐसा कुछ भी भ्रांति नहीं है, रक्तदान के प्रति कोई कमजोरी नहीं आती। धन्य है वो माता और धन्य है वो पुत्र जो रक्तदान की सेवाओं के लिए अग्रसर होकर रक्तदान करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अग्रणी रहते हैं। और आज के समय में रक्तदान के प्रहरी अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा। रक्त पुरुष दलजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और आज लायंस क्लब डायनेमिक की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर कराया जा रहा है। तो उसी उद्देश्य से आज हम उनके साथ हैं जो सबकी सेवाओं के लिए, रक्त सेवाओं के लिए अग्रणी रहते हैं, रक्त पुरुष दलजीत सिंह जी। आपसे ये जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है रक्त सेवाओं का कार्य चल रहा है? धन्यवाद छोटे भाई संदीप जी। सेवा कार्य आप देख पा रहे हैं, सभी लोगों का बढ़ चढ़कर योगदान है और ये टीम वर्क है और सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें बड़े उत्साह से जो है सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर ये कार्य चल रहा है गुरुग्राम में और बहुत ही संतोष की बात है कि अब यहाँ पर जो है जैसा मैंने सपना देखा था कभी, बैक टू बैक जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगने लगे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। हॉस्पिटल में भी जरूरत पड़ती है तो जैसे हम लोग कॉल करते हैं जो भी हमारे सदस्य हैं वो लोग आकर डोनेशन करते हैं और जितने भी मतलब है कि ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं इनमें भी बराबर योगदान रहता है और बड़े अच्छे तरीके से जो सेवाएँ की जा रही हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुग्राम में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर सेवा कार्य चल रहा है और लोग अपना अपना योगदान देते हैं और
इसके लिए मैं सोशल मीडिया के अपने हमारे जो भाई बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं हमारे, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके सहयोग से यह सेवा कार्य जो है जन जन तक पहुँचता है। लोगों में जागृति अगर आ रही है तो उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा, हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे और हम इस तरह से जो हम सब मिल करके मानव सेवा कर पाएँ। और लायंस क्लब डायनेमिक के सचिव डॉक्टर अनिल मोहन हमारे साथ हैं। आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो आपसे ये जानना चाहिए किस रूप में देखते हैं आप रक्त सेवाओं को? देखिए, ब्लड डोनेशन जो है एक तरीके से रक्तदान वैसे भी ज़रूरी हो जाता है आज के युग में। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और ब्लड सेंटर्स हैं और जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, एग्जैक्ट मैच जो है ब्लड ग्रुप का नहीं मिल पाता है। तो आज देखें तो जैसे अभी आज सुबह का ही मैं वाक़या बताऊँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया और उसको ब्लड की ज़रूरत थी, बी नेगेटिव। तो इंस्टेंट ही हमारे पास खबर आई, तो हम लोगों ने इंस्टेंट यहाँ से अरेंज करके, क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने सब ज़्यादातर जो डोनेट करते हैं उनके सारे ब्लड ग्रुप्स, उनके फ़ोन नंबर कब उन्होंने डोनेट किया, एक पूरा उनका चार्ट तैयार किया हुआ है। तो कोई इमरजेंसी में ऐसा कोई केस आता तो हम उनमें से निकाल के उन लोगों को फ़ोन करके उनसे संपर्क करके उनको वहाँ पे हम लोग भेजते हैं और उस तरीके से किसी तरीके से भी वहाँ पे लोग जो इमरजेंसी में होते हैं उनकी मदद हो जाती है। तो मैं इसी तरह देखता हूँ कि कहीं भी अगर ज़रूरत है और हम लोग इस तरीके का काम अगर कर रहे हैं कोई जो समाज हित में हो सकता है और कहीं भी ब्लड की ज़रूरत है तो हम इसको अपना सौभाग्य मानते हैं। डॉक्टर साहब, ये है सामाजिक दृष्टिकोण जो आपने बताया। अगर हम लोग बात करें मेडिकल टर्म के हिसाब से कि रक्तदान क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, आजकल के समय में जो एक लेज़ी लाइफ स्टाइल जो हो गया है और फास्ट फूड डिपेंडेंसी जो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों पे हो गई है, उसकी वजह से क्या है, ब्लड जो है बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। ब्लड को थिन करने के लिए और गाढ़ा होने की वजह से जो हार्ट की बीमारियां हैं लाइक बीपी और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, ये आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अच्छे लोगों में ब्लड जो है, जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज है वो 16, 17, 18 तक जा रही है। तो उनका ब्लड गाढ़ा होने की वजह से बीपी उनका बहुत हाई रहता है और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ब्लड को हम लोग अगर 1 यूनिट हम डोनेट करते हैं हर 3 या 4 महीने के अंदर अगर हम लोग करते हैं तो उससे क्या है कि हमारी बोन मैरोज एक्टिवेट होती है और नया ब्लड बनता है, जिससे ब्लड थोड़ा सा पतला होता है। जब पतला होता है तो वो उसका बीपी और वो सब रेगुलेट होता है बॉडी में। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसको करते रहने से हमारा ये नहीं है, बहुत से मिथ ऐसे हैं कि नहीं ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत होगी, परेशानी नहीं, नया ब्लड बनेगा, बॉडी मोटिवेट होगी और किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें आने वाली टाइम में हार्ट की बीमारियाँ नहीं होंगी। समय देगा तो आजा। और एक अन्य युवा हमारे साथ हैं जो पेशे से शिक्षक भी हैं, एसडीपी डोनर हैं और सदैव तत्पर रहते हैं रक्त सेवाओं के लिए। तो आपसे ये जानना है किस प्रकार से जो है युवाओं को आप प्रेरित करना चाहेंगे रक्त सेवाओं के लिए? धन्यवाद समीर भाई जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से कि आपने मुझे अपने इस चैनल में बोलने का मौका दिया। जैसे भी आपने कहा कि आप कैसे युवाओं को प्रेरित करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि हर युवाओं को इस रक्तदान में आगे आना चाहिए, क्योंकि रक्तदान मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पुण्य का दान है, जहाँ पर हम अपने एक रक्तदान करके 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इस तरीके से युवाओं को, हर व्यक्ति को आगे बढ़ करके आगे आना चाहिए, जिससे 3 लोगों की हम लोग जान बचा सकें। और साथ ही लोगों में कहीं ना कहीं अब मैंने ये पाया है कि कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस ये आई है कि लोग अब बढ़ चढ़ के रक्तदान भी कर रहे हैं। पिछले अगर मैं विगत वर्षों में देखूं तो कई बार कोटद्वार में ही कम से कम 7 से 8 कैंप अब तक रक्तदान के लगातार कंटिन्यू होते जा रहे हैं। और साथ ही जैसे कि मैं NSS से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कई बार हम लोग बच्चों के
माध्यम से, एनएसएस के वॉलंटियर के थ्रू भी, और इन 7 दिवसीय सेवाओं में शिविरों में भी हम लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो जिसमें हमारा कहीं ना कहीं एक मोटिव लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना भी है। तो इससे हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, और मैं आदरणीय दलजीत भाई साहब जी का भी मैं इसमें धन्यवाद करूँगा कि रक्तदान जैसे कार्य में हम लोगों की सेवाएं लेते रहते हैं, और हम जैसे युवाओं को वो आगे बढ़ने का मौका भी देते रहते हैं। इसी के साथ साथ ही मैं आदरणीय हमारे जो गुरुजी हैं श्री गिरिराज सिंह रावत जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल के, जो कि एक प्रहरी हैं अंगदान के साथ साथ रक्तदान के भी, जिन्होंने तमाम कोटद्वार में लोगों को प्रेरित किया है रक्तदान के साथ साथ कि अंगदान भी जरूर करें, नेत्रदान भी जरूर करें। इसलिए कहा भी गया है कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान। अब तो डॉक्टर कहेगा नहीं, एक तो चलाना पड़ेगा। कह रहे थे और जैसे कहा जाता है रक्तदान के प्रहरी रक्तपुरुष दलजीत सिंह जी, और जो उत्तराखंड के प्रथम अंगदानी परिवार के वरिष्ठ सदस्य आप देख सकते हैं समाजसेवी गिरिराज सिंह रावत जी, और प्रेरित कर रहे हैं रक्तदान के लिए युवाओं को, और साथ साथ में अंगदान के लिए भी। एक समाज के निर्माण में शिक्षक का हमेशा एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, और आज आप इस रक्तदान शिविर में देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं, रक्तदान किया है, और रक्तदान के लिए युवाओं को भी प्रेरित किया है, और अन्य उन लोगों को भी प्रेरित किया है जो रक्तदान से दूर हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं सचिन मित्तल जी, जो डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं केमिस्ट्री के, और साथ ही उनकी पुत्री जो पहली बार रक्तदान के लिए यहाँ पर पहुँची हैं रक्तदान शिविर में, प्रति मित्तल। आइए सचिन मित्तल जी से ही बात करते हैं कि आज आप पुत्री को लेके आए हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मेरी बेटी ब्लड डोनेट करने आई है मेरे साथ। मैं पहले भी कई बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और अपनी बेटी को पहली बार लेके आया हूँ, और बेटी बेसिकली मुझे खुद लाई है एनकरेज करके कि बोले पापा ब्लड डोनेट करने चलते हैं। अपने आप में अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, और इससे अच्छा काम मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि इससे किसी की पर्सन की हम जान बचा सकते हैं, और इससे बड़ा काम मुझे नहीं लगता कि कोई होता। और जब हम प्रेरणा की बात करते हैं कि प्रेरित किया जाए युवाओं को, और युवा स्वयं प्रेरित कर रहे हैं अपने अभिभावकों को, अपने पिता को, अपने माताओं को, तो आइए प्रदीप से ही जाने कि वो कौन से तत्व रहते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि जो पहली बार आप जो है रक्तदान के लिए आगे निकली, हर पिता को आप अपने साथ लेके निकली। मेरा मन था कि मतलब एक बार एटलीस्ट ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे कि वो जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए यूज हो सके।
और मैंने नई शुरुआत है अभी शुरू करी है। मैं आगे भी ऐसे ब्लड डोनेट करती रहूँगी। ये पहला रक्तदान आपका था, तो रक्तदान में जब आपने किया तो सिरिंज जो लगती है जिससे टेस्ट होता है, या हम ये कहें जो जिनसे लिया जाता है, कहीं दर्द आपने महसूस किया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। तो अपने जो दोस्त हैं या अपने सहपाठी जो आपके साथ पे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्रकार के रक्तदान शिविरों में रक्तदान करने के लिए? करना चाहिए सभी बच्चों को, सभी युवाओं को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसमें दर्द भी नहीं होता है ज़्यादा और अच्छा है, करना चाहिए। तो प्रेरित करेंगी आप अपने दोस्तों को? हाँ जी। श्री राजकुमार राजू। उत्तराखंड के प्रथम अंगदानी परिवार के वरिष्ठ सदस्य समाज सेवी गिरिराज सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। जहाँ पर भी रक्तदान हो, अंगदान हो, किसी भी इस प्रकार के जो शिविर लगते हैं, सामाजिक शिविर लगते हैं, आप अग्रणी रूप से वहाँ रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो किस रूप में देखते हैं आप इन शिविरों को? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ये सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और ये मानव सेवा का सबसे बड़ा एक सेवा भाव है इसमें जो है। और मैं सोचता हूँ कि जो ब्लड डोनेशन और अंग दान का एक प्रक्रिया हमारे यहाँ पे है और हम किसी का जीवन बचा सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। और अगर हम सही मायने में देखें तो हमारा जो जीवन जो है, ईश्वर ने हमको जो जीवन दिया है वो इसीलिए दिया गया है कि ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। आप जैसे धीरे आगे बढ़िए अपने जीवन में और साथ में जो है कंट्रीब्यूशन करिए कि सहयोग किस रूप में कर सकते हैं आप, जैसे ब्लड डोनेशन का पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, शिक्षक के रूप में, किसी रूप में जो है आप कंट्रीब्यूट करिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएँ आती रहती हैं और एक समाज सेवा का जो भाव हो और प्रज्वल होता रहता है। मैं सोचता हूँ कि ये जो ब्लड डोनेशन का वो है, ये आप 24 देश में 3 लोगों का जीवन बचता है। एक यूनिट ब्लड डोनेशन करने से जो 3 लोगों को नया जीवन मिलता है। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता।